हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री इन दिनों आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। संत गुरु रविदास जयंती के बहाने मंत्री की ओर से लगातार दलित राजनीति को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया जा रहा है। गुरुग्राम में प्रदेश स्तरीय संत रविदास जयंती में जहां मंच से कांग्रेस पर डॉक्टर बनवारी लाल ने बड़ा हमला किया, वहीं शनिवार को बावल में अधिकारियों से बैठक के बाद भी पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस पर बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में मिर्चपुर व गोहाना जैसे कांड हुए, लेकिन भाजपा के शासन में दलितों को पूरा सम्मान मिल रहा है। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बता दें कि जिस तरह से मंत्री आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, लगता है प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के मतदाताओं को साधने के लिए उनको आगे कर दिया है। हालांकि यह तो आने वाले दिनों में ही देखना होगा कि आखिर इस वर्ग के लोगों को वह साधने में कितना कामयाब हुए, क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार भाजपा पर दलितों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने 20 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में डेयरी, मछली पालन, शिक्षा व स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाने की बात भी कही है। इसके अलावा रेवाड़ी के माजरा में बनने वाले देश के 22वें एम्स शिलान्यास पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं दूसरी ओर जिले के अधिकारियों को विकास कार्यों की गति बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। सर, पहले तो कल एक कार्यक्रम आयोजित है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से एक सफल कार्यक्रम रहा, उसको लेकर क्या कहेंगे? कल पूरे प्रदेश के अंदर राज्य स्तरीय संत गुरु रविदास जयंती का आयोजन हुआ और प्रदेश के अंदर 3 जगह इसका आयोजन हुआ। नरवाना के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि थे और गुरुग्राम में अर्जुन राम मेघवाल जी को आना था, लेकिन संसद की कार्रवाई की वजह से, मतलब सेशन में होने की वजह से वो लेट आ पाए। और इसी तरह आपका यमुनानगर के अंदर दुष्यंत गौतम जी थे। तो इस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर ये राज्य स्तरीय जयंती 3 जगह मनाई गई। और जब से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनकी एक सोच है कि समाज के अंदर समरसता का भाव कैसे आए, और उस समरसता को लाने के लिए उन्होंने सभी महापुरुषों की जयंती, चाहे संत रविदास जी हो, चाहे संत वाल्मीकि जी हो, संत कबीर जी हो, या डॉक्टर अम्बेडकर जी की हो, या दूसरे महापुरुषों की जयंती सरकारी खर्चे पर मनाने का फैसला लिया। और उसी सिलसिले में कल ये जयंतियाँ थी और एक मैसेज देना, सरकार की तरफ से एक मैसेज देना है कि भाई हम जो महापुरुष होते हैं किसी एक जाति या एक समाज के नहीं होते, वो सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया है। तो हम सब का भी फर्ज बनता है कि हम उनकी जयंती में सब इकट्ठे होकर सब एक साथ मिलकर मनाएं, ताकि समाज के अंदर एकता का, समानता का भाव आए। सर, एक कल बड़ी घोषणा भी हुई कि जो प्रमोशन में अनुसूचित जाति की जो प्रमोशन की घोषणा की जल्दी इसको लेकर, इसको कैसे देखते हैं कि बड़ी लंबी मांग थी ये? देखो, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने, ये काफ़ी लंबी मांग थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है और इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और दूसरी योजनाएं भी कुछ एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी उन्होंने स्वीकार की हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि जो समाज है, जो दलित समाज है, शोषित वंचित समाज है, उसके पास इतना संसाधन नहीं होता है कि वो दूसरों के बराबर आकर एंटरप्रेन्योरशिप कर सकें। तो इस तरह की सुविधाएं देखना समाज को, जो अंत्योदय का जो सिद्धांत माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि समाज के अंदर जो अंतिम पंक्ति पर जो आदमी बैठा उसका उत्थान कैसे हो, उसी दिशा में ये कदम है। सर, कल आपने मंच से एक बात कही कि मिर्चपुर और गोहाना का नाम लिया। कांग्रेस का हमेशा आरोप रहा कि बीजेपी जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं भेदभाव करती है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? कैसे चुनाव से जोड़कर देखा जाए, क्योंकि आज आपने जिस तरह कांग्रेस को घेरा? देखो, ये जिस तरह से लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनकी ये बात, तभी हमने कहा था कि ये ऐसे कांड हमारी सरकार में तो हुए नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंस हुआ नहीं। डॉक्टर साहब, अभी आप अधिकारियों की भी बैठक ली थी, अभी एक्शन बैठे हुए थे, उसमें क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे, क्या समस्या है? देखो, अभी एक तो मार्च तक कुछ एक काम ऐसे हैं जो मार्च तक ही पूरे करने होते हैं जी। तो अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जो काम 31 मार्च तक हमें करने, उनको स्पीड बढ़ाई जाए
ताकि वो काम समय पर पूरे किए जा सकें। और आगे की रणनीति भी बनाई है कि भाई अभी अगले साल के लिए भी हम अपने पहले से ही प्रोजेक्ट तैयार करके रखें, ताकि उस समय तक जब नया बजट शुरू हो तो हमें समय काम में देरी ना हो। अभी रामपुरा के जो झोड़ का भी मामला उठाया था, उस पर क्या कुछ था? अभी रामपुरा के अंदर गांव में एक झोड़ है जहां पानी भरता है और गंदगी भी रहती है, तो उसमें हम लगातार पिछली योजना से ही हम जो ओवरफ्लो पानी होता है उसके लिए मोटर वगैरह लगा के, पंप वगैरह लगा के उसको खाली करवाते रहते हैं। तो उसके लिए भी हमने कहा कि इसको साफ़ सफाई की जाए इसकी, और इसको साफ़ पानी से भरा जाए, और जो गांव का जो गंदा पानी आता है उसको रोका जाए। इस दिशा में भी काम किया जाए। सर 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है हरियाणा, केंद्र का बजट आ चुका, तो किस तरह से देखा, क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि आपके पास भी तमाम लोगों से जुड़े हुए 2 डिपार्टमेंट है, तो करते हैं तो हमें अपने जो कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है इसके अंदर डेयरी है, आपका एनिमल हस्बेंड्री के अंदर फिशरीज है, और दूसरे विभाग हैं जिनसे हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकते हैं, तो इस पर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए। और जिस तरह से एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इन पे भी बजट बढ़ाना चाहिए। और पब्लिक हेल्थ का तो माननीय प्रधानमंत्री जी जल जीवन मिशन के तहत काफ़ी बजट दिया हुआ है, तो उस पर हमारा विभाग काम भी कर रहा है, क्योंकि जो टारगेट है 2024 तक का कि हर घर नल से जल, तो वो काम भी हमारा काफ़ी स्पीड से चल रहा है। लगभग हमारा हम पूरे देश के अंदर पहले नंबर पे हैं, तो जल जीवन मिशन के तहत भी हमें इसका काम पूरा करना चाहिए, ताकि साफ जल अगर मिलता है तो हमारे जो हेल्थ है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है और हेल्थ का बजट ऑटोमेटिकली कम होता है। सर मुख्यमंत्री के साथ बैठक भी होनी है तमाम मंत्रियों की, तो उसको लेकर के योजना है, कब ये बैठक होनी है सर? 7 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्री बजट चर्चा के लिए रखा हुआ है, और उसके अंदर सभी विभागों के अधिकारी और मंत्रीगण सब बैठेंगे, और सभी विभागों से रिलेटेड जो भी डिमांड होगी, जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा होगी। डॉक्टर साहब, कल एम्स को लेकर एक सांकेतिक शिलान्यास की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, इस बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ हम पूरी तरह से पॉजिटिवली इसमें काम कर रहे हैं, और ज़मीन की अभी थोड़ी बहुत कमी रह रही है, वो ज़मीन भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एम्स को रजिस्ट्री करवा दें, ताकि आगे का कार्रवाई पूरी हो। सर अड़चन कहाँ पे है, क्योंकि तमाम राव इंद्रजीत सिंह भी कह रहे हैं कि उन्होंने टेंडर की बात करी है, तमाम कुछ 7 एकड़ की बात हो रही है, तो एग्जैक्टली इश्यू कहाँ पे है जो कि हम अभी तक शिलान्यास नहीं करे? 5 साल हो गए अंतरिम बजट मिले हुए सर। अभी ये जो मेरे ख्याल 19 तारीख को ही हमने रजिस्ट्री करवाई है, अभी तो टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, और उस पर अभी राव साहब ने भी जैसे कहा कि कल परसों उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर से बात की है, तो वो कह रहे हैं इसकी DPR वगैरह बन रही है, तो काम तो चल ही रहा है, प्रोसेस में है, कोई ऐसा तो है नहीं रुकावट है कहीं। ठीक है डॉक्टर।